friends. So it's 8 p.m. and I'm Dr. Sona Kaushal and I'm a neuropsychologist. I'm based in Dehradun. I'm going live on my Facebook, my Instagram. So hello to my viewers. It's 8 p.m. I have started this series of talks on, the effect of COVID-19 on our mental, emotional and our psychological health. So a series of my talks are there on my YouTube video, and I hope they are useful to you in your quarantine period, in this lockdown period. So in addition to that, I've started a series of my talks on immunity, because बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इम्यूनिटी बिल्डअप करनी चाहिए, कोविड से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी बिल्डअप करनी चाहिए. तो आज मेरा इंट्रोडक्टरी थोड़ा सी टॉक होगी, तो आपको बता तो दूं कि इम्यूनिटी होती क्या है. फिर उसके बाद नेक्स्ट दो या तीन लेक्चर्स में मैं आपको इम्यूनिटी बिल्डिंग सब्सटेंसेस बताऊंगी कि कैसे बाय बिल्डिंग अप इम्यूनिटी हम लोग वी कैन फाइट द बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ COVID-19 on our physical health. COVID-19 क्या है? Before I start off, just let me take a quick talk on COVID-19. It's a viral infection, it's a respiratory infection, and it affects us through our mucosal membranes, through our nostrils and mouth. इसका सबसे बड़ा वो होता है entry point. Viral infection है, इसलिए बहुत ही इसमें एंटीबायोटिक्स का भी इतना रोल नहीं है. इसका ट्रीटमेंट एंड द वैक्सीन ऑफ दिस हैज नॉट येट कम फॉरवर्ड. वी आर स्टिल लुकिंग फॉर इट. इन एडिशन टू दैट ये देखा गया है कि ये व्हेन अ पर्सन टॉक्स, तो ये जब बोलते हैं या खांसते हैं या हम लोग छींकते हैं, तो हमारी जो ड्रॉपलेट्स माउथ से निकलती हैं, तो जो इन्फेक्टेड काफी दे विल गो ड्रॉपलेट में बाहर जाएंगी और ये हवा में एनिमेटेड रहेंगी, सस्पेंडेड रहेंगी. Yeah, so it's reconnected. So there are some internet problems. अगर बीच बीच में इंटरनेट गैप होगा तो प्लीज कीप कनेक्टेड. अब मैं तुरंत ज्वाइन करूंगी. तो ये देखा गया है कि इस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे भी हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं है बट दे आर कोविड पॉजिटिव. कोविड मीन्स कोरोना वायरस डिजीज. सो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है हमें, क्योंकि अगर 1 मीटर तक जाता है हमारा ड्रॉपलेट, तो वी हैव टू स्टे मोर देन अ मीटर, 2 meters डिस्टेंस. ग्लव्स पहने और वॉश करिए अपने हैंड है, तो डू इट एंगल ऑफ योर मारना जाए, एंड रिमूव योर क्लोथ्स एंड ग्लव्स एंड पुट इट फॉर वॉशिंग व्हेनेवर यू गो आउट. ये तो हो गई उसकी बात. आज जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं, और मैंने काफी बताया कि लेसन्स हमें कोविड-19 क्या सिखाने आया है. तो आज आई हैव टेकन अप कई वीडियोस बनाए हैं, यूट्यूब चैनल पे है. यू कैन जस्ट बी हम्बल. हमारी एक्सेप्टेंस, कितनी चीजें सिखाई हैं, फियर को कैसे ओवरकम करना है. टुडे आई विल टेल यू कि इट हैज टॉट अस हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट इम्यूनिटी. So having said that, immunity is a big chapter. कुछ immunity building exercises होती हैं, कुछ immunity building हमारी mental states होती हैं, तो उन सब पे हम बात करेंगे. तो आज मैं आपको ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके या ब्लड सेल्स को सेंसिटाइज करके हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इन्फेक्शन से हम फाइट कर सकते हैं, बाहरी इन्फेक्शन से, उसको इम्यूनिटी कहते हैं. इन्फेक्शन क्या हो सकती है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन, इट कैन बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एनी अदर इन्फेक्शन. सो कोई भी चीज हमारी बॉडी में जो एंटर करती है बाहर से, उसको एंटीजन कहते हैं, जिससे कि कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो. राइट. सो एंटीजन इज समथिंग which is it is also called an immunogen, और ये एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, और ये बहुत ही सेलेक्टिव होता है जो इसका इम्यून रिस्पॉन्स होता है. सो एंटीजन, वायरल इन्फेक्शन जो है, ये एंटीजन है, ये बॉडी के अंदर जा रहा है, एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है. वो इम्यून रिस्पॉन्स अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, इफ दैट इम्यून रिस्पॉन्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू काउंटर या टू कोप अप या टू फिनिश ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन, दिस एंटीजन
विच हैज अटैक्ड अस फ्रॉम आउटसाइड, तो हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वो लोग फिर इससे इन्फेक्ट नहीं होते हैं बीमारी से। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो इम्यून रिस्पॉन्स उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता है और वो फिर आते हैं। तो एंटीजन मैंने आपको बताया वो चीज है जो कि बाहर से बॉडी के अंदर आती है, और एंटीबॉडी क्या होती है, वो के बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू, और वो उस एंटीजन को या उस इन्फेक्शन को या उस बाहरी वस्तु जो बाहरी ऑर्गेनिज्म है उसको फिनिश ऑफ कर देती है। सो ये कहते हैं हम एंटीजन और एंटीबॉडी। अब इम्यून रिस्पॉन्स मैंने यूज किया, इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स हमारा बॉडी का प्रतिक्रिया है टू एन इन्फेक्शन, तो दो तरह से होता है, या तो सेल्स के साथ मीडिएटेड होता है या हमारा ह्यूमरल होता है एंटीबॉडीज के साथ। और दोनों तरह के इम्यून रिस्पॉन्स हमारे टी और बी सेल से बनते हैं। टी सेल से हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जहां पे ये जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये उस सारी एंटीजन को फिनिश ऑफ कर देते हैं। या जो बी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारे ब्लड के WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के जो बी सेल्स कहते हैं हम इनको, तो ये बी सेल्स हमारे ह्यूमरल एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। और एंटीबॉडीज जो हैं जिनके खिलाफ काम करके उसको फिनिश ऑफ कर देती है। तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, और तभी हम इम्यूनिटी बिल्डअप कर पाएंगे जब हम समझ पाएंगे ये कितना जरूरी है। सो जस्ट शॉर्टली मैं फिर से बता दूं, एंटीजन वो चीज है जो बाहर से अफेक्ट कर आती है, ब्लड के अंदर आती है, और एक इम्यून रिस्पॉन्स हमारा सेल से मीडिएट होता है या हमारा ह्यूमरल होता है। सेल जो होते हैं वो उस एंटीजन को फिनिश करते हैं, हमारे बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि उसको निगेट करते हैं और एंटीजन को उसको फिनिश करते हैं। सो हम कहते हैं सेल एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो दो तरह से हमारी हो गई। अब होता क्या है, जो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये काफी स्ट्रांग होती है, और ये टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये सारी इंफेक्शंस के सारी वायरल बैक्टीरियल या और कोई जिस तरह की कोई इन्फेक्शंस होंगी उसके खिलाफ यही लाइक जब तुम्हारा बैक्टीरियम इन्फेक्शंस है या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शंस है, इनके खिलाफ हम दैट इज द इम्यूनिटी व्हिच फिनिशेस ऑफ दैट बैक्टीरिया और दैट इन्फेक्शन। एंड बाकी आप देखोगे जो हम टी सेल इम्यूनिटी और बहुत सारी चीजों में, कैंसर सेल्स को फिनिश करने में काम करती है। देखोगे आप कई बार किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं या हम तो उसमें भी हमारी टी सेल इम्यूनिटी होती है। अगर हमारा एलोग्राफ्ट ये रिजेक्ट हो जाता है, ये टी सेल्स बॉडी के जो उसको रिजेक्ट करते हैं। दैट इज जस्ट बाय द वे। इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमरल एंटीबॉडी, ह्यूमरल जो बी सेल्स से हमारी प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या है, यू हैव टू बी वेरी, तो एंटीबॉडीज होती है, और ये एंटीबॉडीज हमारी आप लेके चलो तो हम इनको GMAE मेनली होती है, एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी E, राइट। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको और ये बता दूं कि अगर आप चाहो कि ये टाइप, कई बार पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है, कितनी तरह की इम्यूनिटी होती है। तो आपकी एक तो हो गई इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी होती है जो कि हमारा स्किन है या हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ फॉरेन बॉडी को खत्म करते हैं, या हमारा स्किन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। आवर स्किन इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस। सो दिस इज द इनबॉर्न इनेट इम्यूनिटी। वो होती है जो कि हमारी हम लोग ओवर द इयर्स वी बिल्ड इट अप। अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी एक्टिव और पैसिव होती है, हमारी बॉडी में खुद ही बन रही हैं, जो कि मैंने आपको बताई आपके टी सेल्स और बी सेल्स है, टी सेल मीडिएटेड और
आपकी एंटीबॉडी से, और आपकी जो ये वो वाली जो वैक्सीनेशन के थ्रू आती है। सो जो हम कह रहे हैं ना कि हमें वो कोविड-19 से वैक्सीन्स प्रोड्यूस करानी है, ये वैक्सीन्स क्या है? ये हमारी पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करेंगी, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एंटीबॉडीज मैंने आपको बताया, इसमें बहुत तरह, मेनली 3 तरह की होती हैं। तो कि जब भी कोई, अब बहुत जरूरी है ये समझना कि इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। इम्यूनिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द मोमेंट सम बैक्टीरिया और वायरस एंटर्स योर बॉडी, तो जब भी ये आपकी बॉडी में एंटर करता है तो होता क्या है इसमें, ये आपका जो पीरियड होता है, जो फर्स्ट सेट ऑफ एंटीबॉडीज आते हैं, दी सेट ऑफ एंटीबॉडीज कम इन अबाउट 10 days टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फर्स्ट सेट ऑफ एंटीबॉडी आता है इसमें, ये आपका इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी, और ये IgM एंटीबॉडी होता है। सो द एंटीबॉडी इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच गिव्स, और इसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि उस एंटीजन को फिनिश करने की कोशिश करता है। 10 days में ये डेवलप होता है, 20 days में ये पीक पे आ जाता है IgM, और ये करीब 30 days तक हमारी बॉडी में रहता है, फिर डिक्लाइन करता है ये 30 days के अंदर वाला एंटीबॉडी है, प्राइमरी रिस्पॉन्स है। तो इन्फेक्शन होते ही आपकी इम्यूनिटी अटैक करती है उस वायरस या बैक्टीरिया को, एंड द मोमेंट इट अटैक्स दैट वायरस और बैक्टीरिया, IgM antibody is generated by the B cells of the blood, and that sort of tries to finish up the viral bacteria. Finish हो गई आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो यही वो एसिम्प्टोमेटिक लोग होंगे जिनमें अटैक हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिन पे कोविड का अटैक हुआ है, जिनकी एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने उसको सबड्यू कर दिया और इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ी है, राइट। कुछ समय के बाद हमें इसी वायरस या इसी बैक्टीरिया, इसी वायरस से फिर से इन्फेक्शन हुई, राइट। सो द सेकेंड इन्फेक्शन बैक्टीरिया, और इफ इट इज री इंजेक्टेड इनटू यू आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स इम्यून करता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्गर होती है। दिस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ये बहुत 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। और इसमें जो एंटीबॉडी होती है विच इज अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज द IgG एंटीबॉडी इन द सेकेंडरी। तो ये क्विकली आती है, 3 दिन में आती है, वो तो 10 दिन में आई थी प्राइमरी रिस्पॉन्स, तभी कहते हैं वो लेटेंट पीरियड इतना होता है। तो ये जो 3 दिन में आई, इसने इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट फिनिशेस ऑफ, और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसको हम कहते हैं। और यही हमारा रूल है वैक्सीनेशन का भी। तो हम एक ऐसी एंटीबॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि IgG नेचर की होगी, और जो उस एंटर करके बॉडी में एक इतनी जोर से रिस्पॉन्स पैदा करेगी और बहुत जल्दी उस बैक्टीरिया को फिनिश करने के लिए। तो और अगर है तो हमारा ये इम्यून रिस्पॉन्स में अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम इन्फेक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, और वी कैन इंजेक्ट इट इनटू आवर बॉडीज बाय पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड प्रोड्यूस अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स विच इज द दिस थिंग ऑफ वैक्सीनेशंस का। यही इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का यही फंडामेंटल रूल होता है। इतना मैंने आज आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू टेल यू द फैक्ट कि आपका कितना इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी। So just to tell you again, let me just tell you कि अब इस इम्यूनिटी को, ये जो बॉडी में हमारी सेल्स का काम चल रहा है, T सेल्स और ह्यूमरल एंटीबॉडीज बन रही हैं इन रिस्पॉन्स टू दिस थिंग इन्फेक्शन, इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर पैरामाउंट। तो ये देखे गए हैं कि लॉट ऑफ nutrition या nutritive excuse me, let me see the time. So a lot of nutrition is very important. बहुत सारे हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी को फिनिश कर देती है। तो बिकॉज कॉर्टिसोल इतना लिबरेट, तो
हेलो योगेश जी, वेलकम। सो कॉर्टिसोल इतना लिबरेट होता है इसमें कि we'll talk about that. The stress is a very negating factor. A good sleep is important, right? With a lot of vitamins, इसीलिए विटामिन सी, विटामिन डी की जरूरत कहते हैं इम्यून सिस्टम। इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। व्हाट आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ मच टू टेक देम एंड हाउ टू टेक देम एंड व्हाट आर द सोर्सेस। सो as I said, let's take a good diet with our vitamin supplements. अगर फूड में मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो we can take them as supplements. Other than that, food, we'll talk about vitamin C and D tomorrow, just to tell you कि कितना important है और क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में चल रही है और कोविड-19 हमको ये सिखाने आया है कि लेट बूस्ट, ताकि उसके इन्फेक्शन होते ही, एंटीजन कोविड का अंदर जाते ही हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छा करे, हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा वो इफेक्ट, और अगर री इन्फेक्शन होती तो हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है, वो इतनी जल्दी काम करे कि हम इस चीज को फिनिश ऑफ कर दें। हमारे टी और बी सेल्स इतने एक्टिव हों, लिम्फोसाइट्स, कि इस एंटीजन को फिनिश कर दें, सप्लीमेंट अमाउंट में बने हमारी जी और एम, कि वी फिनिश इट ऑफ। सो इम्यूनिटी important. I just touched the basics of it today, gave you the basic parameters of immunity. We'll take it up in detail in my subsequent topics, and there are some questions because I put it up that I'll be taking up immunity. So there is a question. Please join me, friends. So I just want to tell you that I am a professor of biochemistry, medical biochemistry, and that was my job. That was my profession, and my passion was, I'm a neuropsychologist by passion, and I do a lot of counseling to people who are in stress or depression, or who are facing effects from the infection of this infection. So please visit my YouTube and subscribe to my channel. So this is a I've told you all this already. This is one from this thing from Asha from Gurgaon again. So she's saying immunity क्या है, मैंने आपको बता दिया। इम्यूनिटी क्षमता है बाहर की इन्फेक्शन को फाइट करने की ब्लड की अंदर की जो क्षमता है, एंड वो एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। सो शी सेड कि मैम हमको सुना है कि इम्यूनिटी क्या बच्चों में भी होती है। सो ऑफ कोर्स बच्चों में भी होती है, इननेट इम्यूनिटी तो होती है, और हमारी एक्टिव इम्यूनिटी बिल्डअप हमारे टी और बी सेल से, और पैसिव इम्यूनिटी हमारी आती है बाहर से, जो हम लोग अपनी सो अब एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आया है। उन्होंने पूछा है कि मैम ये बताइए कि इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए कितना सोना चाहिए। अ गुड नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखा गया है कि जितना होता है, महेश जी गुड इवनिंग, वेलकम, जितना हमारी बॉडी का रीजनरेशन होता है, सेल्स का जितना डैमेज हो चुका है, तो ये जो गुड नाइट स्लीप होती है, हमारी रात स्लीप स्पेशली, ये रीजनरेशन करती है हमारे सारे सेल्स और बॉडी का। सो एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 to 7 तो मस्ट है ही है, एंड दैट इज अ नाइट स्लीप। आजकल हमारा रिदम, a lot of phone calls where people are sleeping late up to the day and waking up late in the night. So this rhythm of sleep has to be, it's not for your immunity at all. So we have to get back, एक शेड्यूल बनाना है, और यही हमारा स्ट्रेस का कॉज भी है, this wrong way of sleeping. So क्योंकि नाइट you have to get back to your body clock को लाना पड़ेगा वापस। बॉडी क्लॉक इज, उसको हैबिट बनानी to wake up early. If you start waking up at time, naturally आपका बाकी अगर आपको सोना भी है और आपको रात की स्लीप मेकअप करनी है, but don't sleep late and wake up at the same time. आपकी बॉडी क्लॉक्स it will be adjusted. अगर 7 बजे उठना है तो आप एक हफ्ता भी 5-6 दिन भी 7 बजे उठेंगे तो you will see that your body clock gets adjusted. So sleep in the night, a regular sleep in the night is very important. Another question has come from Akshay. Akshay has said कि मैम, Akshay is from Bijnor. Akshay said कि मैम ये बताइए कि इम्यूनिटी
हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए मैंने बताया अक्षय अभी 5-6 चीजें मैंने टच करी हैं। स्लीप, गुड डाइट, लाइट ऑफ वाइटामिन, सनशाइन बहुत जरूरी है। अब एक कल मैं आपके साथ लूंगी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मैं वाइटामिन और बाकी जो कुछ सॉल्ट्स हैं उनके बारे में बात करूंगी और कितना जरूरी है और कैसे उसको अपने डाइट में आई टेक अप न्यूट्रिशन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि क्या खाना है और कितना खाना है। इसके अलावा आपको सनशाइन लेनी है, सनशाइन नहीं है फिर आप लाइट में बैठिए, अंधेरे में मत बैठिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय सिटिंग इन द सैड, यू नो दैट सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो जाता है, वो तो सर्दियों में होता है, लेकिन आजकल भी क्लाउड्स बहुत होते हैं, तो अगर डार्क में आप बैठे हैं तो दैट lot of depression. So sit with people, be happy, keep stress at bay, and keeping stress at bay excuse me, is the alternative is be happy, creative, and indulge yourself in all activities. Suman is asking me from there, but how much should I eat? भूख नहीं लगती है, एक्टिविटी कम है, how much should I eat? रिलेटेड इट टू माई टूडेज टॉपिक, इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए लेना है, सब कुछ लेना है, न्यूट्रिशन अच्छी लेना है, यू हैव टू टेक योर मिल्क ऑल्सो, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है, मैं इसके बारे में कल चर्चा करूंगी न्यूट्रिशन की। तो से इज डोंट टेक हैवी मील्स। अगर आप एक्टिविटी आजकल और आप देख रहे हो कि अगर आप हैवी मील्स खा लेते हैं एकदम से, यू टेक अ वेरी हैवी लंच और अ हैवी डिनर, भूख लगती है और यू टेक जंक फूड, so that is also it's going to lower your immunity. It's not going to give you the nutrition or the micronutrients or the you need or the nourishment of your body system. So junk food avoid करिए, too much of salt avoid करिए, और दिन में कई बार लीजिए, that is done. एक बहुत अच्छा वो आया है इसमें, मैंने अभी पढ़ा था इसमें, it's a small young boy, 15-year-old boy. He has asked Ajit. Ajit is from Noida. Ajit, there is so much, the whole day you're munching in the house. So bhook. So and you're munching. He's saying I munch a lot of raisin things, stuff like that. ये मैं आपके साथ इस बारे में बात करूंगी कि अगर आप टेबल पे बच्चों के लिए इफ यू कीप स्टफ, यू नो, जंक फूड और कुरकुरेज और यू नो नमकीन्स विच आर वेरी also junk food, all packaged foods are a sort of junk food only. तो अगर आप इतना सॉल्ट और ऑयली रिच फूड रखें तो वही खाएंगे। सो तो एंड देन बच्चों को रोकना कि डोंट ईट इट या डोंट डू दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज दे आर फ्री, दे आर एट होम एंड दे गोइंग टू सी व्हाट। इसको यही हम लोग बताते हैं कि डोंट कीप स्टफ लाइक दैट ऑन द टेबल, हेल्दी स्टफ रखिए, चने रखिए, मुरमुरे रखिए, यू नो, एट होम जिसमें ऑयल और तेल कम हो, वो मूंग वगैरह की जो नमकीन आप घर पे सादी बना लीजिए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की, हम लोग भी इतने फूड savvy नहीं है, हमें नहीं आता इतनी कुकिंग, बट हम भी लर्न because now we have the time and we have to, when children are at home they will snack. Fruits रखिए, you know, and of course properly washed now because COVID-19 is, as I said, it's there, fomites पे रहता है। मैं एक टॉपिक आपका लूंगी फोमाइट्स के ऊपर भी इन दिस सब्सिक्वेंट टॉपिक। फोमाइट्स वो चीजें हैं जहां जहां पर भी इन्फेक्शन COVID-19 की हो सकती है, wherever, so कैसे बचाना है, I will take that also up. So tomorrow I will share a video with you, I'll talk to you about how important they are. C और D लूंगी कल मैं, I think that will finish off, इतना बहुत है, और बाकी चीज फिर 2-3 टर्न्स लेंगे हम लोग न्यूट्रिशन पे, and I'll tell you all that I know about biochemistry we have been teaching and learning in the medical college to our students. So I hope it's useful. Please share this video. ये मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मैं continuously आपको ऐसे कुछ वो देती रहूँगी और आपकी अवेयरनेस इन चीज के बारे में बढ़ती रहे। So COVID-19 lessons, immunity, what it is. Tomorrow it will be how to boost up, what to eat to